फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 की, और यूनिट नंबर सेकंड है हमारा, जिसमें कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं हम, जो ऑनलाइन पेपर में आपके काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो एमसीक्यूज हैं वो बीएड, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं, अब यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स की। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से बनाए हैं, और पीडीएफ में हमने बताया, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाओगे तो वहाँ से लिंक मिलेगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मॉडल इज ए टूल ऑफ असेसमेंट। जो मॉडल है एक प्रकार से वो एक टूल है असेसमेंट का। वो किस तरीके का है? ओरल एविडेंस है, या रिटन एविडेंस है, या प्रैक्टिकल एविडेंस है, या नॉन ऑफ दी अबो है? तो यहाँ बात कर रहे हैं, जो मॉडल बनाते हैं हम, स्कूल में एक मॉडल बना के दिखाया बच्चों को, तो वो एक किस प्रकार का या होमवर्क देते हैं मॉडल बनाने के लिए बच्चों को, तो किस प्रकार का एक असेसमेंट का जो टूल है वो किस तरीके का है? वो प्रैक्टिकल एविडेंस है। ठीक है, तो ये राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल एविडेंस ऑफ द असेसमेंट। ओरल एविडेंस असेसमेंट कौन सा है? जो प्रेजेंटेशन है या स्पीच है या पीयर इंस्ट्रक्शन सेशन है? तो जैसे प्रेजेंटेशन, जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं हॉल के अंदर, बच्चों को बैठा के देते हैं, तो वो किस प्रकार का है? ओरल है। स्पीच देते हैं खड़े होके, तो वो क्या है? एक प्रकार से ओरल है। और जो एक ग्रुप में सेशन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है? एक प्रकार से ओरल है। तो ये सभी क्या है? ओरल एविडेंस ऑफ असेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटन एविडेंस ऑफ असेसमेंट। एज रिटन में कौन कौन से हैं? पोर्टोफोलियो है, ठीक है ना। तो जो नई 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 पार्टी आती है वो भी अपना एक पोर्टोफोलियो निकालती है, भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लिखित में होता है ना रिटन एविडेंस ऑफ असेसमेंट। चेकलिस्ट है, टेस्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ असेसमेंट। प्रैक्टिकल एविडेंस कौन सा है? जैसे ऑब्जर्वेशन है, सिमुलेशन है, पोस्टर्स है, तो ये सभी क्या है? प्रैक्टिकल एविडेंस एविडेंस ऑफ असेसमेंट है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान से देख लेंगे। इसमें क्या आता है? ऑब्जर्वेशन भी आता है, सिमुलेशन आता है, पोस्टर आता है, तो ये सारे क्या है? प्रैक्टिकल एविडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मेन पर्पज क्या होता है भाई? टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टीचर्स टीचिंग। सही बात है भाई। टू डायग्नोज एंड आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स। बच्चों को क्या कुछ जरूरत है, क्या कुछ सिखाना पड़ेगा। और टू डिटरमाइन देयर नेक्स्ट टीचिंग एंड लर्निंग स्टेप। अब वो आगे उसको क्या कुछ किस तरीके से सिखाया जाए, तो ये सभी क्या है? पर्पज ऑफ असेसमेंट है, ऑल ऑफ दी अबो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इंक्लूड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट? टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, act as a gauge to students learning progress, to identify area that may need improvement। तो यहाँ पर कह रहा है विच वन इज नॉट इंक्लूड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? तो भाई दीज असेसमेंट टाइपिकली आर ग्रेडेड। तो ये आंकलन आमतौर पर क्या वर्गीकृत किए जाते हैं? ऐसा नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई एरिया दैट में नीड इम्प्रूवमेंट, ये आपका किसके अंदर आता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। एक्ट एज ए गेज टू स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। और प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जब चल रही होती है, तो ये सारे क्या आते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। लेकिन जो नहीं आता, कौन सा नहीं आता? वो आता है दीज असेसमेंट्स टाइपिकली आर ग्रेडेड। तो ये आंकलन जो है आमतौर पर वर्गीकृत किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर ऑब्जेक्टिव और टू। ऑप्शन 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑप्शन 2 है डायरेक्टिव, ऑप्शन 3 है इंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन 4 है आइडियलिस्टिक। तो बात कर रहे हैं टीचर का जो उद्देश्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक आइडियलिस्टिक होना चाहिए, कि भाई ठीक है ना, जैसे महात्मा गांधी को आइडियल मान लेते हैं हम, है ना, सुभाष चंद्र बोस को मान लेते हैं, ठीक है ना, उनकी जो आइडियलिस्टिक पे जो हम देखते हैं कि भाई आइडियल हमने किसी बंदे को बना दिया, तो उसकी जो बातें हैं, उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो जन्म की बातें देखते हैं, कब कैसे जन्म हुआ, किस भी एटमॉस्फेयर में वो रहा, किस तरीके की उसने शिक्षा प्राप्त की, किस तरीके की उसने अपने रूल बनाए, उन चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं? आइडियलिस्टिक होना चाहिए जो टीचर का जो उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है के यू डी। फुल फॉर्म ऑफ के यू डी जानते हैं आप? क्या होगा इसमें? यहाँ हम देखेंगे नो अंडरस्टैंड डू। नो अंडरस्टैंड डू, यहाँ पर ये बनेगा इसका राइट आंसर। नो अंडर डिवीजन नहीं बनेगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग नहीं बनेगा, नॉन ऑफ दिस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा नो अंडरस्टैंड एंड डू, तो के यू डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग ऑब्जर्वेशन टेक्निक शुड बी
कंसिडर्ड। जो है ऑप्शन 1 है सेलेक्ट टारगेट बिहेवियर्स, ऑप्शन बी है सेलेक्ट नो मोर देन 2 टारगेट्स टू ऑब्जर्वेशन एट वन टाइम्स, ऑप्शन 3 है कीप डाटा ऑन कोडिंग सीट सिंपल एंड एफिशिएंट। तो जब हम अवलोकन कर रहे होते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए हमें, सेलेक्ट टारगेट बिहेवियर, ठीक है ना। तो हमें चयन कर लेना चाहिए जो टारगेट है हमारा, बिहेवियर्स है जो व्यवहार है उसका चयन कर लेना चाहिए। सेलेक्ट नो मोर देन 2 टारगेट्स, 2 से अधिक टारगेट नहीं लेके चलने चाहिए जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो, ठीक है। कीप डाटा कोडिंग एंड शीट्स, तो हमें जो अपना डाटा है वो कोडिंग शीट पे आसान और सिंपल तरीके से करना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में आप क्या जानते हैं, साक्षात्कार होता क्या है, ठीक है। इंटरव्यू आर कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, सही बात है भाई, दो बंदों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। इन विच क्वेश्चन आर आस्क्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। जैसे आप किसी नए टीचर को रिक्रूट कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं पहले ना, तो उससे पूछते हैं, उसकी शिक्षा के बारे में पूछते हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेथडोलॉजी फॉर बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव सोशल रिसर्च एंड इवोल्यूशन, तो यहाँ पर हमने देखा तो तीनों की तीनों पॉइंट सही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर बनेगा अबाउट इंटरव्यू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेश्चनियर, तो जो क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनों की बहुत बड़ी ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। डिजाइन फॉर स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेज, टू टाइप्स क्वेश्चनियर आर स्ट्रक्चर्ड एंड नो अनस्ट्रक्चर्ड, तो यहाँ तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, राइट है, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का पर्पज क्या होता है भाई, प्रोवाइड रेमेडियल वर्क, जी सही बात है। डायग्नोस्टिक द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को निकालना, उसका निदान निकालना। प्रोवाइड गाइडेंस, तो मार्गदर्शन प्रदान करना। तो ये तीनों पॉइंट राइट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन की जो लिमिटेशन होती है वो क्या होती हैं, फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाई जब आप ऐसे टाइप बड़े बड़े क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें क्या होती है, हमारी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है ना, भाषा एक तरीके से विकसित हो जाती है। हेल्प द स्टूडेंट्स टू एक्वायरिंग द स्किल ऑफ राइटिंग, भाई राइटिंग लिखावट सुधर जाती है, ठीक है ना, लिखने की कला बढ़िया हो जाती है। गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस व्यूज, बच्चा अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का तरीका सीख लेता है, बहुत किस तरीके से उसने क्या कुछ अपने किसी मुद्दे पे अपने व्यूज रखने हैं, ठीक है ना। स्कोरिंग इज वेरी सब्जेक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ सेट आंसर्स, हाँ ये सही बात है। जब हमें उन क्वेश्चन को लिखना हो, तो जब हम क्वेश्चन लिख देते हैं तो बच्चे का जो टेस्ट होता है, हम टेस्ट ले लेते हैं, तो जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, 2 नंबर का 5 नंबर का है ना, तो तुरंत हम उसने 3 लाइन भी लिखी हैं, 2 लाइन भी लिखे हैं, तो आंसर उसके मार्क्स सही मिल जाते हैं उसको। लेकिन अब ऐसे टाइप में किस तरीके के मार्क्स दें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट बातें तो करते हैं लेकिन कंटेंट बहुत कम लिखते हैं, उनको नंबर सही मिल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट बातें ना करते हुए, ना लिखते हुए बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं, और उसमें से जब हम निचोड़ निकालते हैं कुछ भी नहीं निकलता। तो इस तरीके से स्कोरिंग बहुत, मतलब इसमें इसको नंबर देने में बहुत दिक्कत आती है, स्कोरिंग कैसे बनाएं किस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके अभी जो ऑनलाइन पेपर होने वाला है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप तो आएंगे अब की बार, है ना, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इसके नुकसान क्या है भाई। देर इज नो स्कोप ऑफ क्रैमिंग, सही बात है भाई, इसमें रट्टाफिकेशन चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद है दे टेस्ट द रियल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, अब भाई 4 ऑप्शन में जिसको पता होगा बच्चे को, तो सही ऑप्शन का पता होगा तभी लगा पाएगा, अकड़ बकड़ बम्बे वो तो कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। हेल्पफुल फॉर मेकिंग स्कोर क्विक एंड इजी, भाई बच्चे का जो स्कोर है निकालना, अब देखो हमारे पेपर हो जाएंगे ऑनलाइन, तो फिर बच्चे ने जो जो ऑप्शन लगाया तुरंत उसके सामने रिजल्ट आ जाएगा, कितने मान लो 10 क्वेश्चन आए, 10 में से 4 ठीक हो गए, तो रिजल्ट निकालना बहुत आसान है भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स में यूज अनफेयर मीन्स विस्पर आंसर्स एटसेट्रा, हाँ भाई ये जरूर है इसमें, इसमें ये गलत फहमी क्या होता है, इसमें नुकसान क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, बच्चा यहाँ पर जय माता दी करके ऑप्शन लगा देता है ना, भगवान पे विश्वास कर देता है, हे भगवान, ऑप्शन जो 7वें क्वेश्चन का क्या लगाऊं, आंख मीच के बच्चा क्या करता है, अपने भगवान को याद करता है और ऑप्शन डी लगा दिया, बी लगा दिया, तो ये एक कमी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सेकंड यूनिट के, फर्स्ट यूनिट की पहले वीडियो बना दी थी हमने, अब ये सेकंड यूनिट था, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो यूनिट 3 का रहेगा। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी आगे तक बच्चों तक पहुंच पाएगा, और बच्चों का भविष्य जो अभी कुछ भी नहीं जानते किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे, उनके लिए एक छोटी सी मदद के लिए साबित रहेंगी ये वीडियो, ठीक है ना।
तो उसको बच्चे को अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से मैंने बुक को पढ़ना है, तो हमने क्वेश्चन आपके लिए बुक से निकाल निकाल के यूनिट वाइज निकाले हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चे को एक बुक में से एक नॉलेज मिल जाए अच्छे तरीके से, क्या कुछ सीखना है हमने यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से। आज से दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, इसके साथ दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।